और ये मैया कैकेयी ने माँ जानकी को मुंह दिखाई के तौर पर दिया था। मैया सुमित्रा के विषय में कुछ संत कहते हैं कि लक्ष्मण जी को चरणों में डाल दिया कि तात तुम्हारा मातु वे देही, और कुछ संत कहते हैं कि चूड़ामणि मैया सुमित्रा ने दिया। और अंत में मैया कौशल्या की बारी आई। मैया कौशल्या ने ना बड़ा सुंदर हीरो का हार बनवा के रखा था कि अपनी बहू को दूंगी, लेकिन आज जब किशोरी जी आई तो एक बार उस हार को देखें और एक बार किशोरी जी को देखें, ये हार फीका लगने लगा। हम किसी को कोई उपहार देते हैं ना तो उसके हिसाब से देते हैं, उसकी योग्यता के हिसाब से। किशोरी जी के आगे ये हार, ये मणि माणिक बड़ा फीका है, ये तो मेरे पुत्रवधू का अपमान सा हो जाएगा। तो क्या तो इतनी सुंदर है कि पूरे 3 लोक में कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको मुंह दिखाई में क्या दूं। खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, अरे बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। कुछ नहीं मिल रहा, तब लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, अरे सियासी बहु को नेक परी कठिनाई है। बहू इतनी सुंदर मिल गई है कि नेग के लिए मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या दूं। कछु नहीं पाई तहां सिए समुताई जोग, मैया को कुछ नहीं मिला जब मैया के समता के अनुसार। तब क्या किया मैया कौशल्या ने, निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। हाथ रघुनाथ गही और तीनों सिए के हाथ माही, ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। मैया को हीरे मोती नहीं समझ आए। मैया ने कहा दुनिया का सबसे सुंदर नीलमणि तो मेरे पास मेरा राघव है, उससे सुंदर मणि कहाँ है। नीलमणि रघुनंदन को बुलाया, राम जी का हाथ किशोरी मैया के हाथ में दिया और कहा पुत्रवधू आज से मेरे राम जी आपके हुए, मैंने मुंह दिखाई में आपको। राम जी को मुंह दिखाई में दिया। हो सिया मांग रही अवध का राज, हमारे यहाँ अयोध्या में मत आएगा। हो सिया मांग रही अवध का राज, सरजू नहाने मांग रही अवध का राज, सरजू नहाने मांग रही अवध का राज, सरजू नहाने सिया मांग रही अवध का राज, सरजू नहाने सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध का राज, सरजू नहाने हो मैया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। देवर भरत
जब अवध धाम में प्रभु का आगमन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मैंने आपसे क्या कहा है, हर रोज क्या कहा है, ये चौपाई सबको याद है, ये हम सब लोग एक साथ कहेंगे। मैं रोज यही कहती हूँ, आप रोज भूल जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजित बिहारी, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब से राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, अयोध्या में नित्य नया आनंद, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। हर जगह बस आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था, अयोध्या वासियों की कामना, हे भगवान हमारे राजा जी के कोई एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र। भगवान ने कितने दिए, जोर जोर से बोलिए, 4। अब ये हुआ, लाल जी बड़े हो जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा। फिर एक नई इच्छा आई, अब इनका यज्ञोपवीत हो जाएगा, वो भी पूरा हुआ। चारों का विवाह हो जाए तो कितना सुंदर रहेगा, वो भी पूरा हुआ। फिर एक नई इच्छा, अब यदि ये राजा बन जाए और हम अपने आंख से इनको राजा बने देख लें तो हमारा जीवन, इच्छा पे इच्छा खत्म नहीं हुई। किसी ने कहा, महाराज मुझे शांति प्राप्त करने की बड़ी इच्छा है, कुछ उपाय बताइए। महाराज ने कहा, अपनी इच्छा को ही शांत कर लो, शांति अपने आप मिल जाएगी। इच्छा, चाह कभी खत्म होती है क्या? चाह बढ़ सकती है लेकिन घटती। एक सेट कपड़ा है तो चाह ये नहीं होगी एक सेट काफी है, चाह क्या होगी, एक सेट है, काश एक सेट और हो जाएगा। चाह भैया नहीं मरती है, चाह इंसान को मार देती है पर खुद कदापि नहीं मरती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो नर साहन। कहते हैं ना कि इंसान यदि अपनी चाह को बस कंट्रोल कर ले जाए, बस चाह को, तो सारे काम यहीं पे बन जाते हैं। ये जो मन है ना, यही तो मारता है और कुछ नहीं मारता, ये मन मारता है। मन की अटपट है गति, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। मन सही बताइए, मन आपके हिसाब से चलता है कि आप मन के हिसाब से चलते हैं? सही बताइए। जैसे मन कल कह दे कि आज कथा में नहीं जाना है, कोई आएगा क्या कहेंगे, आज मन नहीं है कल चलेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई ये नहीं कहता आज तन नहीं है, आज नहीं
नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे? आज मन नहीं है, इसीलिए आज हम मन के हिसाब से चलते हैं, मन हमारे हिसाब से। और संत क्या कहते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों पर जहाँ थोड़ा सा, देखिए मन को यदि पूरा वश में करना तो किसी के वश की बात नहीं है, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि इसको बीच बीच में दबाते रहे, बीच बीच में कभी कभी इसकी करो तो कभी कभी इसकी ना भी करो। जब इसको बीच बीच में पड़ती रहेगी मार तो ये भी एक ना एक दिन सुधर जाएगा। एक बार एक राजा ने एक घोषणा कराई, उसके यहाँ थी एक बकरी, और राजा ने घोषणा कराई जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको इनाम दूंगा। अब बकरी को खूब खिलाएं पिलाएं, लेकिन जैसे ही राजा हरी हरी पत्ती दिखाए तो बकरी का तो काम ही है जहाँ देखे शुरू, चाहे कितना पेट भरा रहे का मतलब है, वो तुरंत खाना शुरू कर दे। अब राजा की घोषणा तो भाई जो पेट भरे। एक संत को पता चला कि राजा ने कुछ ऐसा रखा है, तो इनाम के लालच से नहीं, राजा को कुछ समझाने के लिए पहुंचे। कहा हम बकरी का पेट भर सकते हैं। बकरी को लेके गए, दिन भर खूब चराया। दिन भर जब वो खूब चर ली, अब जान गए संत कि इसका पेट गया है भर। अब क्या किया? एक हाथ में पतली सी छड़ी ली और एक हाथ में हरी हरी घास ली। अब बकरी के सामने करे, जैसे ही मुंह लगाए मुंह पे तड़ाक से, फिर हरी घास दिखाए, फिर जैसे ही मुंह उधर घुमाए फिर मारे। ऐसा किया कि बकरी का मुंह सूज के इतना हो गया। अब शाम का समय जब हो गया, बकरी को वापस लेके राजा के पास आए। अब जैसे ही राजा के पास आए, कहा कि अब खिला के देख लीजिए पेट भर गया है इसका। अब जैसे ही राजा ने हरी हरी घास दिखाई तो बकरी पहले घास देख के फिर महाराज के हाथ को देखे। बकरी ने घास देकर फिर मुंह घुमा लिया। बहुत कोशिश करी पर बकरी ने खाया। वो सोची कि ये खाएंगे तो फिर खाना पड़ेगा, नहीं खाया। इस कहानी का तात्पर्य, जितने में पेट भर जाए उतनी तो आवश्यकता है, लेकिन उससे अधिक मुंह चलाने के समय क्या करो? कोड़े पड़ने चाहिए। किस चीज के कोड़े? कैसी छड़ी? संयम की छड़ी पड़नी चाहिए, संयम के कोड़े पड़ने चाहिए, ताकि ये मन के घोड़े दौड़ते ना रहे, थोड़ा कंट्रोल में रहे, दबे रहे। और देखो भैया, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे, और नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा, जैसे आपसे कोई दूर खड़ा हो तो आप उसको ए करते रहो, कभी नहीं सुनेगा। क्या है? नाम लेके बुलाओगे तो एक बार में सुनेगा, और एक बार में भी नहीं सुनेगा। आप 2 बार बुलाओगे, 3 बार आप बुलाते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जब वो आपकी सुनेगा। मेरे भैया, मैं भी आपसे वही प्रार्थना करती हूँ, आप बुलाने का काम करते रहिए ना। आप अपना काम क्यों छोड़ते हैं? हम आप क्या करते हैं? कब बुलाते हैं? जब दुख पड़ता है तब। जीवन में तकलीफ आ जाए भगवान के सिवा कोई नहीं, और सुख आ जाए तो इंसान के सिवा कोई नहीं। तुम्हें पता है आज इतना बड़ा काम हुआ है, कभी यदि जीवन में सफलता मिले तो कभी भगवान को जाकर पहली खबर दी है क्या? भगवान आपकी कृपा से आज ऐसा हो गया, पहली खबर पहली सूचना कभी दी है? जाते हैं यदि तो क्या करने? लिस्ट लेकर के जाते हैं, सरकार फला 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 ये चीजें हैं प्रभु, थोड़ा देख लेना। सब चीज की मांग होती है। पूछते हैं भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं? कई बार मन में आता है, मैंने शायद अभी कल परसों कहा हो, मुझे याद है, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। सवाल उठता है, जवाब बताऊं? जवाब सिर्फ इतना है, जितना प्रेम आप उससे करते हो उतना ही प्रेम वो भी आपसे। अब अपने प्रेम को हिसाब लो आप कि आप कितना करते हैं। जितना आप करते हैं उससे वो 1 कदम ज्यादा ही करता होगा, पर उससे 1% कम वो। श्री विनीत जी नाम के एक भक्त हुए। भक्त से भगवान ने कहा, जो तू चले विनीत जू, जग
गज मेरी ओर, त्यों त्यों पग मैं भी धरूं और करूं कृपा की कोर। विनीत जू, जितने पग आप मेरी ओर बढ़ाओगे ना, उतने ही पग मैं भी आपकी ओर बढ़ाऊंगा। विनीत जी ने कहा सरकार तब तो हो गया हमारा कल्याण। हम तो वो हैं कि कभी कबू यदि भोले बाबा को मनाने का मन हो तो एक बाल्टी जल चढ़ा देंगे, कभी कभी साल भर मुलाकात भी नहीं करेंगे। हम वो हैं प्रभु, कभी आपके तरफ हो सकता है 10 कदम चले और कभी हो सकता है 1 कदम भी ना चले। तो यदि हमारी तरह आपने कदम बढ़ाया तब तो हमारा आपका मिलना कभी हो ही नहीं पाएगा। ठाकुर जी हंसे। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे और हमारे कदम बढ़ाने में फर्क है। तेरो कदम बढ़ाई वो मम हित चित पे छूछ, और मेरो कदम बढ़ाई वो तू राजा बलि से पूछ। मेरा कदम बढ़ाना क्या होता है और मेरा एक कदम कितना होता है ये किससे पूछो, राजा बलि से जाके पूछो। यानी कि यदि मैं तुम्हारे तरफ एक कदम भी बढ़ा दूं तो उस एक कदम की भी कितनी महिमा है ये आप सोच लो। बस प्रयास क्या करना है, पहले आप तो कदम बढ़ाओ। हमारा कदम बढ़ेगा कैसे? कथा में है तब तक तो कम से कम ये रहे कि हम कथा में ही रहें। यहाँ पे रह के भी, यहाँ रहकर मुझे अक्सर वहाँ की याद आती है, समझ में खुद नहीं पाता कहाँ की याद आती है। यही दशा है आज के इस समय की। रहते कहीं है, हम कहीं है, मन कहीं है, तन कहीं है। ठाकुर जी को बस याद करते रहिए। आप याद करेंगे तो पता है क्या होगा, याद का उल्टा करिए। सोचो सोचो, जोर से बोलिए। आप उसको याद करो, वो आप पर दया करेगा। जीवन में लाभ सबको चाहिए, लाभ कैसे मिलेगा? आप किसी का भला करो और भला का उल्टा होगा। आप याद करो और बस पुकारते रहो। जितने भक्त हुए हैं, चाहे मीरा हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, बस एक है, गुहार किसी की कम नहीं हुई है। बुलाते रहे, तुम मिलो ना मिलो तुम्हारा काम, लेकिन बुलाना मेरा काम है। मैं बुलाते रहूंगा, कब तक नहीं सुनोगे? सुनना तो पड़ेगा। अरे कभी ना कभी तो सुनोगे। शबरी मैया जवानी से बुढ़ापे में चली गई, पर इंतजार करना। हम क्या करते हैं, कुछ दिन याद करेंगे, भूल जाएंगे। कब भूलेंगे? सुख आया और भगवान गए, और दुख आया तभी भगवान जीवन में आ भी गए। ठाकुर जी से रोज कहेंगे सरकार तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और आगे तेरा तुझको अरे क्या ला। और 2 लाइन बाद, अरे सुख संपत्ति घर और कष्ट मिटे तन। हम समझ नहीं पाए कि आपने दिया क्या था। अजब हैरान हो भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही हो फूल में व्यापक, तुम ही तो जल में रहते हो, तुम ही हो दाल में व्यापक, तुम ही चावल में रहते हो। कहो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवान तुम्हें कैसे। लोग कहते हैं पूजा कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे। भक्त कहता है मैं समझ ही नहीं पाता कि संसार में वो कौन सी चीज ढूंढूं जिसमें आप नहीं हो, और जो आपका नहीं है, जो आपका ना हो वो मैं आपको दूं तो मेरी बड़ाई है। और आप ही की चीज आपको दे के हम एकदम शहंशाह बने घूम रहे सीना तान के, तो इसमें कहाँ का बड़प्पन है। मेरा तो कुछ है ही नहीं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप का भी बाप है। ये शरीर को अपना मानना, हम कौन है? तो मैं फला 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 फला। सोचिए, ये देह जो है ना, इसका अभिमान बहुत होता है, लेकिन संत कहते हैं इसको अपना मानना, इसका अभिमान करना सबसे बड़ा पाप है। और जितने भी पाप हैं वो सब इसके बेटा हैं, लेकिन ये उन सब बेटों का बाप है। अभिमान नहीं करना, आप तो बस याद करो, और याद करो और मेरे साथ कहो, नैनन को
कुसूर। आंखें रोती हैं जब सरकार की कभी कभी याद आती है ना। लोग पूछते हैं कि कौन सा मंत्र पढ़े कि ठाकुर जी जल्दी से खुश हो जाए। मुझे लगता है जिस दिन भगवान की मूरत को देख करके आपकी आंख से एक बूंद आंसू गिर जाए, उससे बड़ा मंत्र संसार में कोई नहीं हो सकता। हो नैनन को नाही कुसूर, याद तेरी आवे रे